सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 11। यह करता के कर्म सब सो गुण किन्ह प्रकाश सतगुरु ज्ञान विचारी के ओ विमल निज दार। यानी यह निरंजन भगवान का यही कर्म है। जितना इनका कर्म है कह चुका, इस सबका मैंने वर्णन किया। अब सतगुरु का जो ज्ञान है उसको समझ लो और उसको समझ करके पवित्र दास बन जाओ, साहब का निर्मल भक्त बन जाओ। यह गुण वह गुण करो विचारा, निर्गुण नाम है पुरुष निनारा। यह गुण आवे यह गुण जाई, वह गुण जर जरे नहीं भाई। यह गुण माने निरंजन भगवान का गुण और साहब का गुण, दोनों के गुण पर विचार करो। जो निर्गुण शब्द है, निर्गुण नाम जिनको कहते हैं, वह निर्गुण ब्रह्म जो पुरुष है वह अलग है इनसे। ये निरंजन भगवान बार बार जन्म लेकर आते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और वह ब्रह्म जो है अपरिवर्तन एक रसी हैं, कभी उनका नाश नहीं होता। पांच तत्व प्रकृति 25 ले गुण रचा जगत जगदीशा। सो तेर गुण कही जगत भुलाना, वह गुण अचल अमर परधाना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। इसमें 25 प्रकृतियां हैं। 5 तत्व 25 प्रकृति युक्त इस ले करके 3 गुण इसमें पाया जाता है। 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण को ले करके ये संसार की रचना किए, और इसी त्रिगुण ब्रह्म को लेकर के इन्हीं को परमात्मा मान करके सारे जगत के लोग भूल गए। वह गुण जो साहब का गुण है वह एक रसी है, अस्थाई है, अपरिवर्तन है, अविनाशी है और मुख्य है। वही मुख्य है। सो मगु छोड़ी दूसर मगु किन्ना, वेद पुराण पंडित लवलिन्हा। लागहि कान करम नहीं जिन्ना, सहजहि लोक मुक्ति फल दिन्हा। तो उस साहब का रास्ता छोड़ करके निरंजन भगवान को प्राप्त करने का, सिमरन करने का रास्ता लोग अपना लिए। इनका वर्णन वेद पुराण में है, इसी में पंडित लोग लीन रहे। वेद पुराण की बात को कहते सुनते रहे, मर्यादा में पढ़ करके ये सत्य कर्म से दूर लोग रहे पंडित लोग, और सहजे में
मुक्ति फल जो प्रदान करते हैं। आप उठ गए फिर और ठगाया, चिन्ह न काल कर्म फैलाया, को मारी को रक्षा करे, को दे मुक्ति नरक को भरे। इस जगत का ज्ञान का ठेकेदार ब्राह्मण लोग अपने तो ठगे गए, और जो लपेट में आया उनके शागिर्द बने वो भी ठगाए। ये लोग चिन्ह नहीं पाए कि जिस काल ने इस भरम रूपी कर्म को फैलाया, जीव को फंसाने वाला कर्म लगाया, उसको लोग चिन्ह नहीं पाए। कौन मारने वाला है और कौन रक्षा करने वाला है, कौन मुक्ति देने वाला है और कौन नरक में ले जाकर डालने वाला है, लोग चिन्ह नहीं पाते। बिना बोले बनिया भी कैसे, सच सुने यह विष दे तैसे, अमृत विष का करो बेचारा, सुधा प्रेम है ज्ञान सुधारो। अब सतगुरु कहते हैं कि ठगपना संसार में फैलाया गया, सभी जीव ठगे गए। तो बिना बोलले, बिना समझाए कोई कैसे समझ सकता है इस जगत में? कैसे बनेगा, जीव का कल्याण होगा? और सच बात कहा जाए तो लोगों को तीता लगता है, विष जैसा लगता है। इसलिए है सज्जनों, अमृत क्या है और विष क्या है, इस पर विचार करो। तो परमात्मा का नाम जो है, परमात्मा जो है वही अमृत हैं। उनसे प्रेम करो और अपने ज्ञान में हो जाओ, ज्ञान को धारण करो और परमात्मा के अमृत रूपी नाम से प्रेम करो। साखी 12। अमृत छोड़ी विष चाही, सो विष बसे भुवन, गरुरी ज्ञान बिचोरिए, कर गरुण तेहि भंग। संसार के लोग जो जीव को अमृता प्रदान करता है, साहब के अमृत रूपी नाम को छोड़ करके जो विषय में बार बार जन्म मरण में आ करके और भोगते हैं, उस विषय रूपी विष को लोग चाहते हैं। और विष जो है सर्प में बसता है। विष कहाँ रहता है? तो सर्प के अंदर रहता है। अगर विष से बचना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो गरुड़ मंत्र जो ज्ञान है सतगुरु का, उसको विचार करो, उस पर विचार करो, धारण करो। गरुड़ मंत्र को धारण करोगे तो विषय रूपी सर्प नाश हो जाएगा। वामी विषधर सुगृही माही, गरुड़ मंत्र अपने चली जाही, काढ़े जिभ्या धूरी चटवी, चिन्हे सतगुरु काल दुरावे। कहते हैं कि
मनुष्य की हृदय रूपी वामी में यह विषधर मन जो है, यही विषधर है, निवास करता है। और गरुड़ मंत्र जो परमात्मा का नाम है, उसको लेने से वह मंत्र के प्रभाव से दूर हो जाता है, भग जाता है। जिस तरह से गरुड़ मंत्र पढ़ने से सर्प जो है जीभ निकालता है और धूल चाटने लगता है, जमीन पर फन मारने लगता है, उसी तरह से सतगुरु को जो चिन्ह लेता है तो सर्प रूपी काल जो है दूर भग जाता है। जब चिन्ह तब भव पर मीना, जैसे आड़ अटक नहीं मीना। सब गुण गामी गर्व न राता, विमल प्रेम गुण सुमिरहि ज्ञाता। जब इस जो शरीर के अंदर हृदय में जो विषधर निवास करता है, जिसको मन कहते हैं, जब उसका पहचान लोग कर लेते हैं, जो कर लेगा तो वह वही सयाना बन जाएगा, चतुर बन जाता है, चतुर व्यक्ति कहलाता है। और वो उसके लिए जैसे मछली जल में रहती है, बिना बाधा का आती जाती रहती है, गोता मारती है, फिर ऊपर आती है, उसको कोई अटक नहीं, बंधन नहीं। उसी तरह से जो मन को पहचान लेगा तो उसको यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं रहेगी, निर्बंध हो जाएगा और सारे गुणों का आगार हो जाएगा। उसके अंदर अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार रहित होकर के विमल प्रेम, परमात्मा से निर्मल प्रेम धारण करके वो ज्ञाता बन जाएगा। जैसे भृंग भव फूल लिन्हा, संत य संत के परिचय किन्हा। जैसे क्षीर से नीर निकालो, यह मत चिन्ह सो पी कमराला। जैसे भंवरा प्रेम से फूल का सुबासी लेता है, उसी तरह से संसार में संत और असंत का परिचय होता है। संत जो है परमात्मा के नाम की सुगंधी लेता है, सुमिरन करता है, और असंत व्यक्ति जो है उससे दूर रहता है। जैसे हंस जो है दूध में से निर्मल नीर को निकाल लेता है, अलग कर देता है, वैसे ही यानी यह ज्ञान जो है दूध में से नीर निकालने का ज्ञान, यह कोयल समझती है और हंस समझता है। जैसे चकमक पथिरी लागा, तैसे क्रोध यज्ञिनी तन जागा। जैसे तावलुहा महदिन्हा, चिनगारी तन दुख यति भिन्ना। जैसे चकमक पत्थर में चिनगारी भरी रहती है, उसी तरह से शरीर के अंदर क्रोध रूपी अग्नि का निवास होता है, प्रकट हो जाता है क्रोध।
और जैसे लोहा को गर्म किया जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, और जब शरीर में चिंगारी स्पर्श करती है तो कष्ट होता है। जैसे फनी का छुआता उठी धावे, फुकारी से त्रास दिखावे। जैसे जड़ लाठी में भेदा, ज्ञान बिना कर लिया लवेदा। जैसे सर्प स्पर्श करने पर उठ करके दौड़ता है काटने के लिए, और फुफकार छोड़ता है, उसके फुफकार से लोग डर जाते हैं। जिस प्रकार जड़ व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के लाठी में भेद होता है, वह ज्ञान के अभाव में उसी तरह से लोग दूसरे को कष्ट देते हैं।